सेकंड, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, योग का मूलभूत नियम। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, योग का मूलभूत नियम। यह नियम हमारी मदद करेगा कि कब सम किया जाएगा, कब जोड़ा जाएगा। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, योग का मूलभूत नियम लिखना। इफ इन द एनी इवेंट्स, यदि किसी घटना में, इफ इन द एनी इवेंट्स ऑल सप्लीमेंट्री इवेंट्स आर नॉट इंपॉर्टेंट कंपल्सरी, ऑल सप्लीमेंट्री इवेंट्स आर नॉट इंपॉर्टेंट एंड कंपल्सरी, यदि किसी घटना में सभी सहायक घटनाओं का होना अनिवार्य ना हो, सभी सहायक घटनाओं का होना अनिवार्य ना हो, then option of the supplementary events aid to each other, then option of the supplementary events aid to each other, तो सहायक घटनाओं के विकल्पों को जोड़ा जाता है, तो सहायक घटनाओं के विकल्पों को जोड़ा जाता है। आइए देखना जरा किस प्रकार की बात हम यहां कर रहे हैं। कहां मल्टीप्लाई होगा और कहां प्लस होगा, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझा रहा हूं। बाकी जैसे जैसे हम सवालों को सॉल्व करेंगे और क्लैरिटी इसमें बनती जाएगी। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को दिल्ली से न्यूयॉर्क जाना है और न्यूयॉर्क जाने के लिए डायरेक्ट कोई फ्लाइट नहीं है। दिल्ली से न्यूयॉर्क जाने के लिए उसे पहले पेरिस जाना पड़ता है और फिर पेरिस से वह न्यूयॉर्क जा पाता है। पेरिस जाने के लिए उसके पास 3 फ्लाइट के ऑप्शन है कि या तो वह एयर इंडिया से चला जाए, या तो वह एयर फ्रांस से चला जाए, या तो वह एयर जेट से चला जाए। मान लीजिए कि पेरिस जाने के लिए उसके पास 3 ऑप्शन है और पेरिस से न्यूयॉर्क जाने के लिए उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वह एयर फ्रांस से चला जाए या तो फिर वह एयर यूएसए से चला जाए। अब अगर किसी व्यक्ति को दिल्ली से न्यूयॉर्क की घटना कंप्लीट करनी है तो उसको कंप्लीट करने के लिए पेरिस भी जाना जरूरी होगा और न्यूयॉर्क भी, तब जाकर वो कंप्लीट इवेंट्स हो पाएगा। तब यहां के विकल्प हो गए 3, यहां के विकल्प हो गए 2। हम कहेंगे कि मल्टीप्लाई किया जाएगा, क्योंकि दिल्ली से पेरिस एंड पेरिस से न्यूयॉर्क, तब हम कहेंगे कि टोटल वह 6 तरीके से दिल्ली से न्यूयॉर्क जा सकता है। लेकिन मान लीजिए कि एक तरीका उसके पास डायरेक्ट भी है एयर बस का, कि वो डायरेक्ट एयर बस से दिल्ली से न्यूयॉर्क जा सकता है। तब हम कहेंगे या तो वो टुकड़ों में जाए या तो वह डायरेक्ट जाए। तो या शब्द जब आता है तब हम कहेंगे कि प्लस, तो एक डायरेक्ट का तरीका भी है, तो नंबर ऑफ इवेंट्स या वो टोटल तरीके जिससे वो जा सकता था होंगे 7। अब एक का मल्टीप्लाई नहीं होगा, एक प्लस होगा। और प्लस क्यों हो रहा है? क्योंकि वह कंपलसरी नहीं है, या तो इसको कर ले या ये वाला तरीका। तो जब या शब्द आता है तो प्लस होगा और जब शब्द एंड आएगा तो मल्टीप्लाई होगा। जैसे इस कंसेप्ट पर बेस्ड यूपीएससी ने 2 सवाल 2011 में और 2015 में पूछे हैं। बाकी एग्जाम में भी इस टाइप के सवाल बनाती हैं। सवाल देखना क्या बनाया था। एक व्यक्ति ए से बी जा रहा है। ए से बी जाने के उसे 3 रास्ते पता है। बी से सी जाने के उसे 2 रास्ते पता हैं और सी से डी जाने के उसे 4 रास्ते पता हैं। तब ए से डी वो कितने तरीके से जा सकता है? तो हम कहेंगे कि सभी इवेंट्स कंपलसरी होंगे तब जाकर डी पहुंचेगा। हम आंसर कहेंगे कि वो कितने तरीके से जा सकता है? 24 तरीके से। इस टाइप के सवालों में यूपीएससी ने 2011 में ये सवाल पूछा था और 2015 में इसी सवाल को थोड़ा मॉडिफाइड करके पेश किया था और वो सवाल कुछ ऐसा था। सवाल दिया गया था ए टू बी और कुछ ऐसी आकृतियां बनाई थी बी टू सी
और फिर C to D। फिर पूछा था कि A से D कितने तरीके से, तो हम कहेंगे 3 तरीके, 2 तरीके, 3 तरीके। हम कहेंगे कि कुल 18 तरीके से कोई व्यक्ति A to D जा सकता है। जब भी हमें लगेगा कि सभी जगह जाना कंपलसरी होगा तब जाकर वो इवेंट्स पूरा हो पाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आपको लगे कि नहीं इवेंट्स उसके बगैर भी पूरा हो सकता है तब प्लस कर दीजिए। जब सभी अनिवार्य होंगे तो मल्टीप्लाई, और सभी जब अनिवार्य नहीं होंगे तो प्लस। बाकी जैसे जैसे हम सवालों को सॉल्व करेंगे और क्लैरिटी इसमें बनती जाएगी। सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं परमुटेशन, और परमुटेशन में हम शुरुआत कर रहे हैं वर्ड परमुटेशन, शब्द क्रमचय। शब्दों के बेस पर कितने सवाल और कैसे सवाल बनते हैं, वर्ड परमुटेशन शब्द क्रमचय की हम बात कर रहे हैं। आइए देखना वर्ड परमुटेशन। सबसे पहले फार्मूला लिखिएगा NPR। अब हमें यह मेथड बताएगी अगर कितने लोगों को चुने तो कितने तरीकों से चुना जा सकता है। तो NPR का मतलब हुआ कि N लोगों में से अगर R लोगों को सेलेक्ट किया जाए और उन्हें क्रमबद्ध किया जाए, सीक्वेंसिंग किया जाए, तो कुल कितने प्रकार की संभावनाएं बन सकती है। तो NPR को जब सॉल्व किया जाएगा तो इस तरीके से n फैक्टोरियल n माइनस R फैक्टोरियल। जो लोग जीवन में पहली बार गणित पढ़ रहे हैं, इसे गणित की दुनिया में फैक्टोरियल कहते हैं। इसे ऐसे भी शो किया जाता है और पढ़ा जाता है फिर फैक्टोरियल n। इसका मीनिंग होता है कि n का मल्टीपल n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 चलता जाएगा। जैसे 10 फैक्टोरियल तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 का मल्टीप्लाई, हम इसी को कहेंगे 10 फैक्टोरियल। तो NPR का मतलब कितने लोगों में से कितनों को चुनना है। n मतलब टोटल और R मतलब सेलेक्टेड। n मतलब कुल कितने लोग थे और R मतलब सेलेक्टेड कितने थे। जैसे पहला कुछ बेसिकली सवाल देख रहे हैं हम। मान लीजिए कहीं पर लिखा जाए 6p2, तो हम लोग क्या लिखेंगे 6p2 को, फिर 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो हम कहेंगे कि 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये 4 फैक्टोरियल हो जाएगा तो 4, 3, 2, 1। अब मैं पहली बार सॉल्व कर रहा हूं तो इतना डिटेल में समझा रहा हूं, ऐसा हर बार नहीं करेंगे हम। अगर आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि 6 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल तो मैं सीधा लिख दूंगा 6 इंटू 5। क्यों, बाकी 4 कहां गया, अंडरस्टूड है कि वो नीचे वाले से कट जाएगा। 4, 3, 2, 1। तो नीचे जितना आएगा उसके पहले तक ही ओपन करते हैं। जैसे मुझे आप बताना, अगर कहीं लिखा हो 10 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल तो आप इसे कहां तक लिखेंगे, बस। नीचे क्यों नहीं लिख रहा हूं मैं और आगे क्यों नहीं लिख रहा हूं, अंडरस्टूड है कि वो कट जाएगा। तब आप लोग हमें बताइए 10p2, 9p3, 8p5, इनकी वैल्यू क्या होगी। और कभी भी कोई एग्जामिनर ये सवाल शायद ही पूछेगा, एक प्रैक्टिस के लिए हम इसे समझ रहे हैं बस। तीनों सवालों को ट्राई करो।
पहले में 90, दूसरे में 1 ओनली 72, 504 और लास्ट में 336, ओनली 336। पहला लिखा जाएगा 10 फैक्टोरियल, 10 माइनस 2 8 फैक्टोरियल। हमने लिखा 10 इंटू 9 90, क्योंकि 8 कहां से लाया मैंने, ये 10 माइनस 2, नीचे डिफरेंस लिखा जाता है कभी भी। 9 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, तो 9 8 7, 56 इंटू 7, 7 6 42, 7 5 30, 340, 7 5 35 और 4 39। क्या आ रहा था, 56 है ना, 9 8 सॉरी 72 इंटू 7, तो हम कहेंगे 7 2 14, 7 7 49, 504 और 8p5, 8 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। तब अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 6 5 30 गुना 4 120, 56 गुना में 120, तो आंसर तो बहुत बड़ा आएगा 78, 12 सकम 72, 12 सकम 72 और 12 60, 60 और 7 60, 6720। क्या आया था किसी का, 6720। कोई पूछेगा नहीं ये सवाल, बट एक बेसिक आइडिया लेना है हमें कि अगर सॉल्व किया जाएगा तो किस पैटर्न के बेस पर। अब कुछ रिजल्ट अगर आप याद रखेंगे तो आपके इसमें कैलकुलेशन और फास्ट होंगे। क्या क्या, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, इसे कॉम्बिनेशन से प्रूव किया जाता है। 1 फैक्टोरियल ऑल्सो 1 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120, 6 फैक्टोरियल की वैल्यू 720 और 7 फैक्टोरियल की वैल्यू 5040। 7 फैक्टोरियल तक अगर आप याद रखें तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि कैलकुलेशन में हमें इजी जाएगा। और कहीं पर भी अगर NPN की बात हो, NPN का मतलब होता है जितने लोग हैं उतनों को ही चुनकर सेलेक्ट करना है, तो डायरेक्ट आंसर लिख लेना n फैक्टोरियल। और कहीं पर अगर NP1 की बात हो तो सीधा आंसर आएगा, एक एक को चुनने का मतलब हुआ कि जितने लोग हैं उतना ही आंसर हो जाएगा। तो NPN इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, NP1 इज इक्वल टू n। ये दो अतिरिक्त रिजल्ट की हमें मदद पर लेनी होगी कई सवालों के जवाबों में। आइए अब हम शुरुआत कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक, जितने सवाल इसमें बन सकते हैं। लिखना पहला सवाल, हाउ मेनी वर्ड वी कैन मेक फ्रॉम फ्रेंड, हाउ मेनी वर्ड वी कैन मेक फ्रॉम फ्रेंड इफ एट ए टाइम 4 अल्फाबेट सेलेक्ट टुगेदर। फ्रेंड से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, फ्रेंड से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं यदि एक बार में 4 अक्षरों को चुना जाए। हाउ मेनी वर्ड वी कैन मेक फ्रॉम फ्रेंड इफ एट ए टाइम 4 अल्फाबेट सेलेक्ट टुगेदर, यदि 4 अक्षरों को एक साथ चुना जाए। चार अक्षरों को एक साथ चुना जाए, गलत है। अरे ऐसे गंदे आंसर कैसे आ रहे हैं। कितने अल्फाबेट है ये, 6। चुनने कितने एक बार में, क्या इक्वेशन 6p4 की लिखी थी,
6p4, 6 में से 4 को चुनने के जितने तरीके होंगे उतने ही अल्फाबेट से अरेंजमेंट यहां हो सकते हैं, उतने ही शब्द यहां बन सकते हैं। 6 फैक्टोरियल हम कहेंगे कि 6 - 4 2 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल की वैल्यू याद है 720/2 और आंसर आ जाएगा 360। कैसे क्या उत्तर 12 और 16 आ रहे थे? फार्मूला भी मास्टर ने लिखा दिया, सब लिखा दिया है, और घटिया सवाल था ये पहला। तो फिर ट्राई करिएगा। हाउ मेनी वर्ड वी कैन मेक फ्रॉम दिल्ली? दिल्ली से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? इफ ऑल अल्फाबेट्स सेलेक्ट टुगेदर, यदि सभी अक्षरों को एक साथ चुना जाए, दिल्ली से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? हाउ मेनी वर्ड वी कैन मेक फ्रॉम दिल्ली इफ ऑल अल्फाबेट्स सेलेक्ट टुगेदर, यदि सभी अक्षरों को एक साथ चुना जाए। अगर उसने ऐसा न भी लिखा होता सभी अक्षरों को एक साथ चुना जाए और केवल इतना ही लिखा होता कि दिल्ली से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, तो यह अंडरस्टूड रहेगा कि उसने सभी अक्षरों को चुनने के लिए कहा है। – 120। तब हम कहेंगे कि दिल्ली में कुल 5 अल्फाबेट हैं, 5p5 और npn का मतलब होता है 5 फैक्टोरियल, हम कहेंगे 120। आप चाहे तो फार्मूले से भी हल कर सकते थे उसे, पर वही उत्तर आएगा 5 - 5, तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल 1 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? तो वापिस आंसर आ जाएगा 120। तो डायरेक्ट याद रखना है npn का मतलब होता है n फैक्टोरियल, जितने कहे उतने ही फैक्टोरियल। ये बड़े इजी सवाल होंगे। ये जो लेवल हैं ये क्लास 2 और 3 में आता था, मतलब परमुटेशन कॉम्बिनेशन की क्लास 2 और 3 में कर पाएंगे इस टाइप के सवाल, लेकिन थोड़ा सा लेवल अप कर रहे हैं अभी हम। हाउ मेनी वर्ड वी कैन मेक फ्रॉम इंडिया? इंडिया से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? हाउ मेनी वर्ड वी कैन मेक फ्रॉम इंडिया? इंडिया से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? क्या इंडिया के अक्षरों में कुछ आपको ऐसा नहीं लगा जो नया सा था, पहले नहीं आया था? क्या नया लगा? 2 बार आई आ रहा है। देखना, इसे कहते हैं रिपीटेशन या रिपीटेटिव परमुटेशन। इधर ध्यान दीजिएगा प्लीज। पहला सवाल है, हम सॉल्व कर रहे हैं। इंडिया से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? तो इसमें आई का रिपीटेशन 2 बार है। अगर ऐसा कोई सवाल आ जाए जिसमें कोई अल्फाबेट 2 बार 3 बार या 4 बार आए, तो सबसे पहले तो हम कहेंगे कि टोटल सेलेक्ट करने हैं, तो 5p5 5 फैक्टोरियल। और मुझे आप बताइए, इस आई को इस आई से बदला जाए तो क्या कोई नया शब्द बन पाएगा क्या? इसकी वजह से जब जो लोग रिपीट होते, तो जितने लोग रिपीट होंगे उतने फैक्टोरियल से डिवाइड किया जाएगा। तो यह आंसर फिर आ जाएगा 120/2। हम कहेंगे कि इंडिया से कुल 60 शब्द बनाए जा सकते हैं। 2 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं? 2 फैक्टोरियल से 2 आई है, अगर वहां 3 आई होते तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करते। 3 फैक्टोरियल मतलब 6 से डिवाइड होता। फिर शब्दों पर ध्यान देना, फैक्टोरियल से डिवाइड कर रहा हूं मैं, नंबर से नहीं डिवाइड कर रहा हूं। बट 2 फैक्टोरियल की वैल्यू यहां 2 ही होती है। लिखना सवाल, हाउ मेनी वर्ड वी कैन मेक फ्रॉम इलाहाबाद? इलाहाबाद से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? हाउ मेनी वर्ड वी कैन मेक फ्रॉम इलाहाबाद? इलाहाबाद से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं?
ऐसा क्यों करते हो कि जल्दी आंसर लाने के चक्कर में गलत आंसर लाते हैं? जल्दी आंसर आना अच्छी बात है, लेकिन उससे अच्छी बात है सही आंसर आना। 15,000। आइए देखते हैं क्या खासियत है इलाहाबाद के शब्दों में। ए कितनी बार है, एल कितनी बार है, और एच बी डी। तो टोटल 4 और 4 8 और 1 9, तो 9p9, क्योंकि ये नहीं बताया कितने चुनने हैं, तो 9 फैक्टोरियल। डिवाइड आपने किससे किया? 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। 6 कैसे कर सकते हो? ए और एल को आपस में बदला जाए तो एक नया वर्ड बनेगा, आपस में ए बदले जाए तो नहीं बनेगा, आपस में एल बदला जाए तो नहीं बनेगा। जितने लोग रिपीट है उनके अपने अपने फैक्टोरियल डिवाइड करेंगे। सॉल्व करते चले जाइए। 9 गुना में 8 50 40। कहां से लाया मैंने 50 40? 7 फैक्टोरियल की वैल्यू मुझे याद थी। 4 फैक्टोरियल 24 और 2 कैंसल कर दिया मैंने। 8 या 24, 3 या 9 और 2520। तो आंसर आ जाएगा 7560। हम कहेंगे कि 7560। इलाहाबाद से कुल 7560 शब्द बनाए जा सकते हैं। चार फैक्टोरियल कहां से लाया? 4 ए था इसलिए, 2 फैक्टोरियल 2 एल थे इसलिए। हाउ मेनी वर्ड वी कैन मेक फ्रॉम इंजीनियरिंग? इंजीनियरिंग से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? हाउ मेनी वर्ड वी कैन मेक फ्रॉम इंजीनियरिंग? इंजीनियरिंग से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? क्या है आंसर? इंजीनियरिंग में ट्रिपल ई है, ट्रिपल एन है, डबल आई है 2,77,200, डबल जी है और एकमात्र अल्फाबेट है आर, जो ये कई बार आया है। कुल कितने अल्फाबेट है इसमें? 11। तो 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। किसी भी जगह पर कोई प्रॉब्लम लग रही हो कि कहां से मैं लाया वो डाटा? 3 क्यों लिया मैंने? 3 थे, फिर 3 क्यों लिखा? 3n थे। 11 10 9 8 50 40। 11 10 9 8 50 40। कहां से 50 40? 7 फैक्टोरियल। तो 6
6 2 2 सॉल्व कर देते हैं इसे, 6 के हिसाब से सॉल्व कर देते हैं। 6 8 48 24, 6 1 6 से एक बार बच गया 2, 6 चौक 24 70 और ये आ जाएगा फिर 4 110 36 गुना में 70 तो ये आ जाएगा 200। फिर 7 6 42 7 6 42 7 या 21 21 और 4 तो ये आ जाएगा 11 2 22 55 2 57 11 2 22 27 2,77,200 2,77,200। इंजीनियरिंग से कुल इतने शब्द बनाए जा सकते हैं अक्षरों को आगे पीछे करके। अब हमने ये सीख लिया कि अगर कहीं अल्फाबेट रिपीट हो जाए तो हमें क्या करना पड़ता है, उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ता है जितनी बार वह रिपीट हो रहा होता है। लिखना इसमें और थोड़े से टिपिकल लेवल टाइप 3 के सवाल। पहला टाइप फर्स्ट बेसिक था, जहां रिपीटेशन आया वो टाइप 2 था। अब टाइप 3 की बात कर रहे हैं हम। हाउ मेनी वर्ड वी कैन मेक फ्रॉम पुलिस, पुलिस से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। हाउ मेनी वर्ड वी कैन मेक फ्रॉम पुलिस इफ वोवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर, यदि स्वर हमेशा एक साथ आए। इफ वोवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर, यदि स्वर हमेशा एक साथ आए। पहला सवाल है, मैं सॉल्व कर रहा हूं, सीखेंगे हम लोग। ये वो सवाल होते हैं जहां एग्जामिनर हमसे कहता है कि ये एक साथ आने चाहिए, फिर वो कभी वोवेल्स कहेगा या कभी कोई अल्फाबेट आपको दे देगा। तो मुझे आप बताइएगा कि पुलिस शब्द में वोवेल्स कौन कौन है, स्वर कौन कौन है। ये एक साथ आनी चाहिए, जिन्हें वो एक साथ कहेगा हम उसे डब्बे में बंद कर देंगे। और अब डब्बा मेरे लिए केवल एक व्यक्ति बन गया, बाकी मुझे नहीं मालूम उसमें क्या है। वो एक बॉक्स, एक सिंगल वर्ड बन गया जो वहां पर अरेंज होगा। उसके बाद हमें किसे अरेंज करना है, PLC। तो कितने लोगों का अरेंजमेंट करना है हमें, 1 2 3 और डब्बा 4। तो हमने कहा 4 फैक्टोरियल। अब पर डब्बे के अंदर भी तो अल्फाबेट का अरेंजमेंट हो सकता है। डब्बे के अंदर अल्फाबेट का अरेंजमेंट 3 लोग हैं, कितने तरीके से अरेंजमेंट होगा, 3 फैक्टोरियल। तो 24 गुना में 6 144। बताइएगा मुझे 4 कहां से लाया मैंने, 3 अक्षर और 1 डब्बा। फिर बाद में 3 कहां से, डब्बे के अंदर जितने लोग हैं उतने फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई। क्योंकि उन लोगों को भी तो आगे पीछे लिखा जा सकता था, OIE IEO, इस तरीके से उनका भी अरेंजमेंट बन सकता था। आप ट्राई करिए एक सवाल पे। हाउ मेनी वर्ड वी कैन मेक फ्रॉम दिल्ली इफ वोवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर, दिल्ली से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं यदि सभी स्वर हमेशा एक साथ आए। हाउ मेनी वर्ड वी कैन मेक फ्रॉम दिल्ली इफ वोवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर, यदि सभी स्वर एक साथ आए। फोर्टी एट। दिल्ली कौन है वोवेल इसमें, डब्बे में बंद कर दिया हमने इसे। कितना अंदर, 24 गुना में 2 48। हम कहेंगे दिल्ली से कुल 48 शब्द बनाए जा सकते हैं यदि स्वर साथ में आए। फिर लिखना, हाउ मेनी वर्ड वी कैन मेक फ्रॉम इंडिया इफ वोवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर, इंडिया से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं यदि स्वर हमेशा एक साथ आए।
हाउ मेनी वर्ड वी कैन मेक फ्रॉम इंडिया इफ वोवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर। इंडिया से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं यदि स्वर हमेशा एक साथ आए। थर्टी सिक्स। या ये बात भी ध्यान देनी है कि आई कितनी बार आ रहा है, 2 बार। आइए देखना, बढ़िया सवाल है ये भी, जहां पर दोनों रूल लगेंगे। मुझे आप बताइए कि इंडिया में वोवेल कौन कौन है। डब्बे में बन, अब बाहर है। फिर आपने क्या लिखा उसे, 3 फैक्टोरियल। बट 6 गुना 6/2 हम कहेंगे कि इंडिया से ऐसे केवल 18 शब्द बनाए जा सकते हैं जिसमें स्वर हमेशा एक साथ आएगा। यहां 2 क्यों लिया मैंने, रिपीटेशन भी है तो उस पर भी ध्यान देना होगा। हाउ मेनी वर्ड वी कैन मेक फ्रॉम इंजीनियरिंग इफ वोवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर। इंजीनियरिंग से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं यदि स्वर हमेशा एक साथ आए। हाउ मेनी वर्ड वी कैन मेक फ्रॉम इंजीनियरिंग इफ वोवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर। इंजीनियरिंग से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं यदि स्वर हमेशा एक साथ आए। इंजीनियरिंग से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं यदि स्वर हमेशा एक साथ आए। $37,600। आइए देखते हैं। इंजीनियरिंग वोवेल्स हैं ट्रिपल ई, डबल आई, कॉन्सोनेंट है ट्रिपल एन, डबल जी आर। तो 3 और 3 6 और 1 7 फैक्टोरियल। डब्बे के अंदर गए 5 फैक्टोरियल। 7 कैसे, 3 और 3 6 और 1 डब्बा 7 हो जाए। लिखना हाउ मेनी वर्ड वी कैन मेक फ्रॉम पुलिस। पुलिस से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। हाउ मेनी वर्ड वी कैन मेक फ्रॉम पुलिस इफ वोवेल्स नेवर कम टुगेदर। पुलिस से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं यदि स्वर एक साथ न आए। इफ वोवेल्स नेवर कम टुगेदर, यदि स्वर एक साथ न आए। न आए। अब इधर ध्यान देना प्लीज। देखो, परमुटेशन नेगेटिव सवालों के जवाब नहीं देता है, ये पॉजिटिव का ही जवाब दे सकता है, लेकिन हम निगेटिव का आंसर फिर भी निकाल देंगे। देखो, कहा जाता है फिलॉसफी में कि रात कभी होती नहीं है, वास्तव में प्रकाश नहीं होना रात कहलाया गया है। तो वैसी बात रहेगी, अगर टोटल में से मैं पॉजिटिव निकाल दूं तो बची हुई बात क्या हो जाएगी, निगेटिव। अगर मैं पुलिस से बात करूं तो कंप्लीटली पुलिस से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं बगैर किसी कंडीशन के। 6P6
6 फैक्टोरियल 720। और इन 720 शब्दों में कुछ ऐसे शब्द भी होंगे जिनमें वोवेल्स एक साथ आया होगा। वो कितने होंगे? IOE डब्बे के अंदर PLC, तो 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 24 6 144 वो शब्द है जिसमें स्वर एक साथ आता ही है। अगर इन 720 में से मैं 144 हटा दूं तो 576 वर्ड वो है जिसमें वोवेल्स कभी एक साथ नहीं आएगा। ऐसे सवाल जहां वो कहेगा कि एक साथ नहीं आना चाहिए, मैं डायरेक्ट नहीं बता पाऊंगा कि ऐसे कितने होंगे। हां, लेकिन मैं ये बता सकता हूं कि टोटल में से अगर जिसमें एक साथ आता है वो हटा दिए जाए तो बचे हुए में 576 वर्ड ऐसे होंगे जिसमें वोवेल्स एक साथ नहीं आएगा। जब एक साथ नहीं का सवाल होगा तो डायरेक्ट आंसर नहीं, टोटल में से आप पॉजिटिव को माइनस करेंगे तब जाकर निगेटिव आएगा, क्योंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन निगेटिव सवालों के जवाब नहीं देता है। मंडे हम देखेंगे इसके आगे की बातचीत। संडे फिर क्लास है आपका DI का, इस बार बार टेबल और लाइन ग्राफ की बात रहेगी। कोई डाउट इसमें?